नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 चालू हो गया है। इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है क्योंकि आने वाले मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए जैसे जगह जगह सुनने को मिलता है कि कहीं तेज़ आंधी बारिश या फिर सूखा के कारण फसल नुकसान होता है। इससे किसानों के आर्थिक स्थिति पे बहुत जोर पड़ता है क्योंकि किसान अपनी आय का लगभग 80 से 90% वर्तमान मौसमी के फसल में लगा देता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिस प्रकार की महंगाइयाँ बढ़ी हुई है, फिर भी किसान सारे परिस्थितियों को समझते हुए अपनी फसल में लागत लगाता है और किसी प्राकृतिक आपदा के कारण यदि भारी वर्षा, तेज तूफान या फिर कम वर्षा के कारण, जल भराव के कारण, किसी भी प्रकार से कीट के कारण किसी भी प्रकार से फसल का नुकसान होता है, उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ है, जिससे उनको आर्थिक मदद मिल सकती है। उस मुआवजे के तौर पे नुकसान हुए फसलों का आकलन कर उसकी आकलन के आधार पे मुआवजा प्रदान करने की योजना बनाई गई है। यदि चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के हित में किस प्रकार की योजनाएँ बनाई गई हैं। समस्त चीज़ों पर बिंदुवार जानकारी देंगे। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है, जिसकी आखिरी तारीख 16 अगस्त तक बढ़ गई है। जानिए कैसे करेंगे आवेदन, इसका आवेदन किस प्रकार से किया जाएगा, समस्त जानकारियाँ इसमें दी गई हैं। खरीफ 2026 सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने वाले किसानों के लिए राहत की खबर आई है। सरकार ने फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। इसके संबंध में मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था इस तारीख को लेकर कि 31 जुलाई लास्ट डेट है, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 16 अगस्त 2026 कर दी गई है। इससे हजारों ऐसे किसानों को अतिरिक्त समय मिल गया है जो किसी कारणवश तय सीमा तक अपनी फसलों का बीमा नहीं करा सकते थे। अभी 16 अगस्त तक बढ़ गई है, आप इसका बीमा करा सकते हैं। योजना का लाभ कैसे मिलेगा? योजना का लाभ ऋणी, गैर ऋणी और बटाईदार किसान भी ले सकते हैं। मतलब ये 3 प्रकार के किसान योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़, आंधी, कीट एवं रोगों से फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय को सुरक्षित करना और खेती के जोखिम को कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी प्रकार से यदि किसान के फसल को क्षति होती है तो उनकी भर्ती पूर्ति जो है सरकार करती है। अगर आपने अभी तक खरीफ फसल का फसल बीमा नहीं कराया है तो अब आपके पास 16 अगस्त 2026 का मौका है। इस समय पर आवेदन करने से भविष्य में फसल नुकसान होने पर फसल बीमा का क्लेम का लाभ मिल सकेगा। फसल बीमा योजना क्या है, अब यह जान लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की प्रमुख कृषि योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा देती है। योजना के तहत बीमित किसान को नुकसान का आकलन होने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार मुआवजा का प्रावधान इसमें दिया जाता है। किन किसानों को मिलेगा फ़ायदा? तो इन 3 प्रकार के किसान हैं। जैसे ऋणी किसान, यदि आपने कहीं से लोन ले रखा है तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा। गैर ऋणी किसान, यदि आपने लोन नहीं ले रखा है यानी आप किसी भी प्रकार से लोन में नहीं है तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा। बटाईदार किसान हैं तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा। ये 3 प्रकार के किसानों को ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस प्रकार के हैं। यदि मन में संदेह है कि हमने लोन ले रखा है तो हमें ये लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपका संदेह जो है क्लियर हो चुका है क्योंकि आपको इस लाभ से नहीं रोका जा सकता। किन फसलों का कराया जा सकता है बीमा, अब स्पष्ट रूप से जान लेते हैं कि कौन कौन से फसल इसमें सम्मिलित हैं जिसका फसल बीमा कराया जा सकता है। खरीफ सीजन की अधिसूचित फसलों का बीमा कराया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा जिलेवार अधिसूचित फसलों को योजना में शामिल किया जाता है, जिसमें सामान्य तौर पर धान, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द, कपास सहित अन्य खरीफ फसलें शामिल होगी। मतलब इतने प्रकार के जो फसल होंगे उनमें फसल बीमा शामिल है। फसल खराब होने पर कब मिलता है क्लेम, अब यह भी जान लेते हैं। स्पष्ट बिंदुवार जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई है ताकि आपको किसी भी प्रकार से परेशानी फसल बीमा योजना के तहत ना हो। अब किस परिस्थितियों में अगर फसल खराब होता है तो आपको इसका मुआवजा क्लेम कर सकते हैं। इसमें दिया गया है कि सूखा पड़ने पर फसल बीमा का लाभ आपको मिलेगा। बाढ़ या जल भराव होने पर, अतिवृष्टि या कम बारिश होने पर, ओलावृष्टि, चक्रवात और तेज आंधी, भूस्खलन, कीट एवं रोग से फसल नुकसान
यदि होता है तो भी होगा। कटाई के बाद निर्धारित अवधि में प्राकृतिक आपदा से नुकसान, मतलब इतने प्रकार के अगर नुकसान से आपकी फसल अगर ख़राब होती है तो उसका आकलन कर आपको निर्धारित नियमानुसार मुआवजे की योजना बनाई गई है। किसान को कितना प्रीमियम देना होता है, अब किसान को भुगतान कितना करना पड़ेगा प्रीमियम के तौर पर, यह जान लेते हैं। खरीफ फसल यानी बीमित राशि का 2%, रबी फसल बीमित राशि का 1.5%, व्यावसायिक एवं बागवानी फसल यानी बीमित राशि का 5%, मतलब आपकी जितनी भी बीमित राशि है, जितना का भी आपने बीमा कराया होगा या फिर लिया होगा, उसका 2% खरीफ फसल के लिए और 1.5% रबी फसल के लिए। व्यवसायी एवं बागवानी फसल में बीमित राशि का 5% इसका फसल बीमा का प्रीमियम होगा, आपको देना होगा। कैसे करें, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे? ऑनलाइन अप्लाई के लिए नज़दीकी बैंक शाखा, प्राथमिक कृषि साख समिति में जा सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर मतलब CSC में करा सकते हैं, अधिकृत बीमा कंपनी से ले सकते हैं। PMFBY पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, मतलब इतने माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कर सकते हैं। आवेदन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगेंगे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि संबंधी दस्तावेज यानी भूमि संबंधी दस्तावेज B1 और B2 जिसको खसरा B1 कहते हैं, बुआई का विवरण, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इतना प्रकार का आवेदन में दस्तावेज लगेंगे। क्लेम कैसे मिलता है, क्लेम कैसे मिलेगा यह भी जान लेते हैं। यदि प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होती है तो संबंधित विभाग नुकसान का सर्वे करता है। सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर बीमा कंपनी पात्र किसानों के बैंक खाते में क्लेम राशि भेजती है। कुछ परिस्थितियों में स्थानीय नुकसान की सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर देना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी फसल खराब होती है तो आप इसकी सूचना दे दीजिए, विभाग आएगा, उसका परीक्षण करेगा, आकलन के आधार पे कि कितने प्रतिशत आपकी फसल नुकसान हुई है, उसी % के आधार पे नियमानुसार आपको मुआवजे की राशि आपके खाते में दी जाती है। लास्ट डेट बढ़ने से किसानों को क्या फ़ायदा होगा? 31 जुलाई तक आवेदन नहीं कर पाने वाले किसानों को अब अतिरिक्त समय मिल गया है, इससे अधिक किसान योजना में शामिल हो सकेंगे और खरीफ सीजन में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर पाएंगे। किसानों के लिए ज़रूरी सलाह क्या होगी? यदि आपने अभी तक खरीफ फसल का बीमा नहीं कराया है तो अंतिम समय का इंतजार न करें, अपने बैंक, CSC सेंटर या अधिकृत बीमा कंपनी से संपर्क कर 16 अगस्त 2026 से पहले आवेदन पूरा कर लें। आवेदन करते समय सभी दस्तावेज और फसल संबंधी जानकारी सही भरें ताकि भविष्य में क्लेम करने में कोई परेशानी न हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मैंने समस्त जानकारियाँ इसमें बिंदुवार दी हैं, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं गया है, समस्त चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट बताई गई हैं। अब आपको जाकर कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC या फिर जो PMFBY का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके लॉगिन करके फसल बीमा करा सकते हैं। बीमित राशि का जो प्रीमियम है वो भी बता दिया गया है कि बीमित राशि का कितना प्रीमियम दे होगा, किस परिस्थिति में मुआवजा मिलेगा, फसल कौन कौन से परिस्थितियों में फसल अगर नुकसान होती है तो मिलेगा, किस प्रकार की फसलें आप लगाए हैं तो मिलेगा, मतलब कौन कौन से फसलों पर क्लेम कराया जा सकता है। समस्त चीज़ें इसमें दी गई है, किन किन किसानों को इसमें फसल बीमा कराया जा सकता है, समस्त जानकारियों के साथ इस वीडियो को बनाया गया है। यदि जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।